हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, एक्सरसाइज 6.3 क्लास 10th का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन फिगर 6.35, ये वाली फिगर है 6.35। इसमें जो ट्राइंगल ओ डी सी है, ओ है, डी है, सी है जी, ऊपर वाला जो ट्राइंगल है, और ओ ए बी या फिर बी ए जी नीचे वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमें बेटा क्वेश्चन में बराबर दे रखे हैं। और इसमें जो एंगल बी ओ सी है, ये हमारे पास बी, ये ओ है और ये सी है। ये यहाँ पर जो सेंटर में आ रहा है ना ओ, उसकी बात हो रही है। तो एंगल ओ जो है हमें 125 का दे रखा है। इसी तरीके से एंगल सी डी ओ, सी है, डी है बेटा और ओ है। अब सेंटर में अगेन डी लिखा हुआ है, इट मीन्स एंगल डी की वैल्यू 70 डिग्री है, तो ये 70 आ जाएगा। अब हमें पता क्या करना है, डी ओ सी, डी है, ओ है, सी है, सेंटर में क्या लिखा है बेटा ओ है, तो यानी कि हमें ओ एंगल फाइंड आउट करना है। और डी सी ओ, डी सी ओ, सेंटर में सी लिखा है तो एंगल सी फाइंड आउट करना है। एंड हमें फाइंड करना है एंगल ओ ए बी, ओ है बेटा, ए है और बी है, इट मीन्स एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने रफ फिगर यहाँ पर बेटा ड्रॉ कर लिया, जो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो मैंने एंगल से नोट कर रखी है, यानी कि एंगल 1 जे फाइंड आउट करना है, एंगल 2 जे फाइंड आउट करना है और एंगल 3 जे फाइंड आउट करना है। और जो ऊपर और नीचे ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बराबर दे रखे हैं क्वेश्चन में। एंगल ओ डी सी सिमिलर है एंगल ओ बी के। ओके जी। बाकी हमें डी एंगल 70 डिग्री का दे रखा है, जे वाला, और एंगल ओ 125 का दे रखा है, ये वाला। ठीक है। तो बेटा हम सबसे पहले एंगल 1 निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखोगे कि डी ओ और बी और ये वाली जो लाइन है, ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन में अगर एक लाइन इस तरीके से आ रही है तो इसमें एक एंगल अगर दे रखा है, दूसरा अगर फाइंड आउट करना है तो बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को सम करके बेटा स्ट्रेट एंगल के बराबर कर देंगे। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। डी ओ बी is a straight line so that, तो हम क्या करेंगे 125 और एंगल 1 को दोनों को ऐड कर देंगे कि 125 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 180 डिग्री के। ओके जी। तो 125 को दूसरी साइड लेंगे तो एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी क्या, 180 में से 125 माइनस कर देंगे। ठीक, 55 आंसर आ जाएगा जी, 55 डिग्री। एंगल 1, एंगल 1 कौन सा है बेटा, एंगल 1 ये वाला है, डी ओ सी के बराबर है जी, एंगल डी ओ सी के बराबर है, ये है 55 डिग्री। एंगल 1 की यहाँ पर वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 55 डिग्री। तो बेटा अगर ध्यान से देखोगे, डी एंगल की वैल्यू 70 है, एंगल 1 की वैल्यू 55 है, एंगल 2 फाइंड आउट करना है। तो ये एक ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर एंगल सम की प्रॉपर्टी लगा देंगे ट्राइंगल की। तो यहाँ पर आ जाएगा इन ट्राइंगल डी ओ सी द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल is 180 डिग्री सो दैट, तो एंगल के तीनों, एंगल का जो ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है बेटा वो 180 डिग्री होता है। तो हम 70 डिग्री यानी कि डी ओ एंगल और सी एंगल तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा जी, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। एंगल डी की वैल्यू बेटा 70 डिग्री है, एंगल ओ मतलब एंगल 1 है, एंगल सी मतलब कि एंगल 2 है, 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो एंगल 1 की वैल्यू हमें निकाल रखी है 55 आ जाएगा। तो 70 प्लस बेटा आ जाएगा यहाँ पर 55 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 में हम बेटा 55 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 125 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री की आ जाएगा। तो एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी 180 में से माइनस कर देंगे 125, तो एंगल 2 की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी 55 डिग्री। तो बेटा एंगल 2 55 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हैं। अगर ये दोनों एंगल हमारे पास सिमिलर है तो एंगल 2 एंगल 3 के बराबर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे सिमिलर ट्राइंगल के। तो यहाँ पर लिख देंगे ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 हमारे पास कितने डिग्री का आ जाएगा, 55 डिग्री का आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल।
ओके जी, ये प्रूफ करना था।